अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्त रखे। जैसा कि नज़र आई है आपको एक रोटी, तो ये रोटी है चावल की रोटी, मतलब राइस की। और चावल की रोटी ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद होती है, तो मुझे बहुत पसंद है बेसिकली। तो मैंने अपने लिए आज बनाई है सहरी के लिए ये स्पेशल पराठा चावल की रोटी। तो इसको मैं तैयार करने का तरीका आपको बताऊंगी। बहुत ही डिफरेंट तरीका है। जिस तरीके से हम वैसे डेली रूटीन का जो गंदम का आटा गूंथते हैं उस तरीके से ये नहीं, ये बिल्कुल अलग तरीके से बनता है। तो इसमें आप जो है थोड़ा सा नमक और घी डालें, और नीम गर्म पानी से आप इसे अच्छे से मिक्स करें। आप इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो बुरा मत मानिएगा कि मेरी प्लेट बहुत ज़्यादा बिखरी नज़र आ रही है आपको। तो ये इसी तरीके से ही बनता है, तो कुछ टाइम लगेगा। तो जी ये हो रहा है हमारा आटा तैयार। तो हमने ये देखें मेरी प्लेट भी सिमट गई है। जब ये इस तरह से हम इसे गूंथ लेते हैं तो जितना आटा दाएं बाएं शाएं लगा होता है सब इसमें मिक्स कर लेते हैं। प्लेट हमारी स्मूथ और साफ़ हो जाती है। आटा भी हमारा इसी तरह से गूंथते गूंथते स्मूथ हो जाता है। तो इसे अच्छे से स्मूथली आपने गूंथना है। बहुत ही मेहनत से ये तैयार होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितने स्टेप होते हैं इसको अलट पलट के। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं, और थोड़ा थोड़ा पानी लगाते लगाते आप इसे अच्छे से स्मूथ शेप में लेकर आएँ। आपका बिल्कुल हाथ आपका बताएगा कि ये आपका आटा तैयार है। मैं मुँह से आपको नहीं बता सकती, इसको बहुत ज़्यादा स्मूथली आपने करना है। और जो है ना तो ये हार्ड हो ना ही ये सॉफ्ट हो, नॉर्मल हो। ये देखें आप। और फिर हाथों पे लगाएं आप घी, और घी लगाने के बाद आप इस आटे को लें। नॉर्मली पेड़े से ज़्यादा बड़ा पेड़ा लिया जाता है ये। तो ये मैंने तकरीबन आधा किलो आटा लिया था। आधा किलो में से क्या है कि हमारे 2 ही पेड़े बनेंगे। और जो है ये देखिए आप, इस तरह से घी लगाया मैंने, और अच्छे से अच्छा इसका पेड़ा भी थोड़ा डिफरेंट बनेगा। ये इस तरीके से ये ऐसे प्रेस करें इसे गोल गोल गोल, और ये प्रेस करके आप इसकी रोटी बनाएं। अच्छा, रोटी भी इसकी कोई बेलन से नहीं बनेगी, किसी तरीके से बस हाथ से ही बनेगी। जैसा कि हमारा पुराने ज़माने में हमारी अम्मियाँ रोटी बनाती थी गंदम की, इसी तरह ये बनेगी चावल की रोटी। इसी तरीके से बनती है बाजरे की रोटी, इसी तरीके से बनती है मकई की रोटी। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी ये गोल गोल सी रोटी हो गई है तैयार। थोड़े थोड़े किनारे खुले हैं तो कोई इशू नहीं है, ये ऐसे ही होता है आटा। तो इसमें इसे गोल बनाना ही बहुत बड़ी महारत है। तो आप इस तरीके से इसे बनाएं और इसे मज़ेदार से इसे एंजॉय करें। प्लीज़ जो लोग न्यू हैं मुझे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत 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 ही मज़े की होती है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी चावल की रोटी। इस पालक बनी हो तो पालक के साथ और साग के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो जी मैं ये खाऊंगी सहरी में। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर हाज़िर होंगी और मज़ीद न्यू और रोटी अलग अलग स्टाइल की आपके साथ शेयर करने के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। चावल की लाल रोटी भी होती है, तो इंशाल्लाह मैं वो वाली रोटी भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।